हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं कुकुम्बर का कल्टीवेशन यूजिंग हाइड्रोपोनिक्स। हमने इससे पहले रोज़, टोमेटो एंड जरबेरा का कल्टीवेशन देख लिया। आज हम कुकुम्बर का देखेंगे। कुकुम्बर जो हमारा खीरा होता है वो, तो कुकुम्बर का जो बोटैनिकल नेम होता है वो होता है कुकुमिस सटाइवस, और ये फैमिली कुकुरबिटेसी से बिलोंग करता है, ये तो हम जानते हैं। नेक्स्ट क्या है कि कुकुम्बर्स ग्रो वेल एंड हैव वेरी फ्यू डिफ़िकल्टीज अंडर हाइड्रोपोनिक कंडीशन। कुकुम्बर जो हमारा होता है वो हाइड्रोपोनिक कंडीशन, हाइड्रोपोनिक सोल्यूशन में बहुत अच्छे से ग्रो करता है, और इसको ग्रो करने के लिए, इसको कल्टीवेट करने के लिए कोई परेशानी भी नहीं होती है, आराम से ये ग्रो कर जाता है। दे आर वन ऑफ द हाईएस्ट यील्डिंग प्लांट ग्रोन इन ग्रीन हाउस। और जो ग्रीन हाउस में हमने ग्रीन हाउस कल्टिवेशन देख रहे हैं, तो ये ग्रीन हाउस में जो हम अलग अलग पौधे उगाते हैं, सब्जियां या फल फ्रूट, तो उसमें ये हमारा जो कुकुम्बर होता है एक बहुत बढ़िया यील्ड देता है हमें, मतलब बहुत ज़्यादा फल देता है ये। ठीक, उसके बाद क्या है कि कुकुम्बर की हमें जो हाइड्रोपोनिक्स की खेती करते हैं, हम हाइड्रोपोनिक्स की खेती मतलब हम पानी में खेती करते हैं, मिट्टी की यूज़ नहीं करते हैं। एक्चुअली आप किसी भी हाइड्रोपोनिक जो हमारे सिलेबस में है, या कोई भी हमारा जो हम हाइड्रोपोनिक से खेती करते हैं, तो सबसे पहले आप बेसिक एक तो दिमाग में रख के चलिए कि हम सबसे पहले हमारा जो भी पौधा है उसका सीड या सीडलिंग एक ग्रोथ मीडियम में ग्रो कराते हैं। पहले हमारे उस ग्रोथ मीडियम में क्या होता है, परलाइट, वर्मिक्यूलेट या कोकोकॉर, ये सारी चीज़ें होती हैं। मान लीजिए हम एक ट्रे ले लेते हैं और उन सब में ये सब चीज़ें डाल देते हैं। ये सब चीज़ें क्या करती हैं, हमारे उस सीड को या सीडलिंग को ग्रोथ जो नीड होती है उसको प्रदान करती हैं इन लोग। और जब वो कुछ ग्रो कर जाती है, मान लीजिए हमने कोई सीड लगाया, तो जब वो सीड स्प्राउट कर गया, अंकुरित हो गया, उसमें पत्ते वत्ते आ गए, तब हम उसको निकाल कर, हम हाइड्रोपोनिक सिस्टम होते हैं कई सारे, उसमें हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, ट्रांसप्लांट कर देते हैं। उस हाइड्रोपोनिक सिस्टम में क्या होता है, पानी होता है, पानी में न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन होता है, हम अलग अलग न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन डालते हैं उसमें, जिसकी वजह से ये ग्रो करता है। ठीक, तो ये बेसिक है। लेकिन अब हमें कुछ है कि सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स कंसीडर इन हाइड्रोपोनिक कुकुम्बर। जब हम कुकुम्बर की हाइड्रोपोनिक खेती करते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे पीएच रेंज 5 to 5 to 6 फॉर ऑप्टिमल रिजल्ट। पीएच जो रेंज है वो 5.5 से लेकर 6 तक होना चाहिए बढ़िया रिजल्ट्स के लिए। पीपीएम किसके लिए, पार्ट्स पर मिलियन, जो हम पानी में न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन बनाते हैं ना, तो उसका कंसंट्रेशन ना 1190 से 1750 पार्ट्स पर मिलियन तक होना चाहिए, तभी हमारा प्लांट बढ़िया ग्रो कर पाएगा। प्रीफर्स मॉडरेट ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मॉडरेट होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ना बहुत कम ही होनी चाहिए। गुड एयर फ्लो इज़ नेसेसरी फॉर प्लांट विगर, और हवा का बहुत एक ज़रूरी होना चाहिए, बढ़िया हवा आना चाहिए उसमें, तभी हमारे प्लांट को विगर, मतलब होता है एक तरह से हम कह सकते हैं स्ट्रेंथ, जो मजबूती हमारी मिलेगी प्लांट को। नेक्स्ट है कि 26 डिग्री टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर इज़ बेस्ट फॉर एक्सेलरेटेड ग्रोथ। जो हमारे प्लांट के ग्रोथ के लिए जो मैक्सिमम टेम्परेचर होना चाहिए कुकुम्बर के ग्रोथ के लिए, वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए, और रात में टेम्परेचर 18 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। ठीक, इतना तो कम से कम होना ही चाहिए। ठीक, फिर क्या है कि 8 to 12 आवर्स ऑफ लाइट डेली ऑप्टिमल, 8 से 12 घंटों तक की लाइट हमें चाहिए होगी, सनलाइट, या अगर कोई अल्टरनेट सोर्स है लाइट का तो वो 8 से कम 12 घंटे तक लाइट, और कम से कम 8 घंटे तक की लाइट चाहिए होती है। वाटर क्वालिटी ऑफ द हाइड्रोपोनिक सिस्टम शुड हैव सैलिनिटी, जो हमारा वाटर क्वालिटी है, हम जो पानी यूज़ करें वो थोड़ा सलाइन होना चाहिए। द पोटेंशियल हार्मफुल कंसनट्रेशन सच एज सोडियम क्लोराइड एंड बोरॉन शुड बी मेंटेन, और अगर उसमें कोई हार्मफुल चीज़ें हैं जिनका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जैसे सोडियम का, क्लोराइड का या बोरॉन का, तो हमें उन सबको मेंटेन करके रखना पड़ेगा जो हम पानी यूज़ कर रहे हैं। ठीक, तो ये तो हुआ कि हमें ये सब ध्यान रखनी है बातों को। उसके बाद अब सेलेक्टिंग कहते हैं कि अलग अलग वेराइटीज़ होती हैं किसी भी प्लांट की, फ्रूट की, तो हमें हाइड्रोपोनिक्स में ग्रो करा रहे हैं तो उसके लिए कौन सी वेराइटी हमारे लिए सूटेबल है। तो है कि देयर आर मेनी वेराइटीज़ ऑफ कुकुम्बर दैट ग्रो वेल हाइड्रोपोनिकली। हमारे पास कुकुम्बर की कई सारी वेराइटी हैं जो हाइड्रोपोनिक्स में ग्रो कर जाती हैं, बढ़िया ग्रो करती हैं। Varieties like Space Master and Salad Bush hybrid will bear a lot of fruit and their small plant size make them ideal for hydroponic cultivation। हमारे पास कुछ वेराइटीज़ हैं जैसे स्पेस मास्टर एंड सलाद बुश, ये कुकुम्बर की वेराइटीज़ हैं। ये क्या करती हैं, इनमें बहुत फल होता है, मतलब उनकी फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा होती है, और इनका प्लांट बहुत छोटा होता है, और इसीलिए हमारे हाइड्रोपोनिक कल्टीवेशन के लिए ये एक बहुत बढ़िया है। ठीक,
नेक्स्ट है एप्पल कुकुम्बर्स, लेमन कुकुम्बर्स और लेबनीज़ कुकुम्बर्स आर ऑल्सो कल्टिवेटेड। ये भी सब हमारी कुकुम्बर की वेराइटीज़ हैं, जैसे एप्पल कुकुम्बर, लेमन कुकुम्बर, लेबनीज़ कुकुम्बर, ये सभी हाइड्रोपोनिक सिस्टम में ग्रो की जाती हैं। एंड हाइब्रिड कुकुम्बर्स ग्रो वेल इन हाइड्रोपोनिक एंड गिव्स अ गुड। और हाइब्रिड कुकुम्बर जो होती है, मतलब दो अलग अलग वेराइटी से मिलाकर, अलग उससे भी ज़्यादा वेराइटीज़ को मिलाकर कोई तैयार की जाती है, तो ऐसे कुकुम्बर्स हाइड्रोपोनिक सिस्टम में बहुत बढ़िया से ग्रो करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा प्लांटिंग कुकुम्बर्स इन हाइड्रोपोनिक। हम हाइड्रोपोनिक सिस्टम में अपना कुकुम्बर कैसे लगाते हैं, कैसे कल्टीवेट करते हैं, उसके बारे में। ठीक, तो कुकुम्बर सीड्स कैन बी सोन इनटू इंडिविजुअल सेल पॉट्स विद परलाइट, वर्मिक्यूलेट और अ ब्लेंड। जो हमने अभी बात की, जो हमारा ये सब परलाइट, वर्मिक्यूलेट जो है, ये सब ग्रोथ मीडियम है, तो हम इन्हें पॉट्स में या ट्रे में इन सबको चीज़ों को डालकर हम कुकुम्बर के जो बीज होते हैं, सीड होते हैं, उसको हम उसमें लगा सकते हैं। ठीक, the seeds should be placed deep enough so as to prevent it from drying out. This will also help the seed coat to release as it germinate. और हमारा सीड जो है ना, इतना मतलब कम से कम मान लीजिए हमने ट्रे में पूरा वर्मिक्यूलेट, परलाइट भर दिया या फिर उन दोनों का मिक्सचर भर दिया, तो कम से कम हमारे सीड को अपने इतने नीचे तक रखना है ना उनकी लेयर में, कि वो सूखने से बचा रहे, उसको नमी मिलती रहे और वो ग्रो कर जाए। ठीक, Pre-soak all media, vermiculate etc. in a pH balanced water for it about 45 minutes before using it. ये बोल रहा है कि जो हम ग्रोथ मीडियम यूज़ कर रहे हैं ना, वर्मिक्यूलेट हो गया, परलाइट हो गया, या हम रॉक वूल यूज़ करते हैं, कोको कॉयर यूज़ करते हैं, तो ये सब चीज़ें हमें यूज़ करने से पहले, मान लीजिए अभी हमने उसमें सीड नहीं लगाया, तो यूज़ करने से पहले हमें इनको कम से कम 45 मिनट तक, या प्लांट लगाने से पहले, सीड उसमें डालने से पहले 45 मिनट पहले उसमें पानी में हमें प्री सोक करना होता है, वो भी पीएच बैलेंस्ड वाटर में। उसका पीएच बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, ड्राई मीडिया विल सोक अप मॉइस्चर फ्रॉम द प्लांट रूट। और जो हमारी मीडिया है, ये ग्रोथ मीडिया वर्मिक्यूलेट वाली, ये हमारे पानी से मॉइस्चर पहले ही सोख लेगी, जिसकी वजह से हमारा जो सीड है वो ग्रो कर पाएगा। यूज़ स्ट्रेट वाटर मेंटेन्ड pH फॉर फर्स्ट फ्यू डेज फॉलोइंग जर्मिनेशन अंटिल द लीव्स हैव फुल्ली इमर्ज। ये कह रहा है कि हमने, मान लीजिए हमने लगा दिया प्लांट उसमें और उसको प्री सो कर दिया, उसको बाद फिर से हमें उसमें पानी अगर हम देंगे तो pH मेंटेन्ड वाटर हमें देना पड़ेगा। ज़्यादा pH नहीं, 5.5 से लेकर 6 pH हमने देखा कि बढ़िया होता है, तो उतना pH मेंटेन वाटर ही हमें कुछ दिनों के लिए यूज़ करना है, जब तक कि उसमें से पत्तियाँ निकल नहीं जाती हैं। ठीक, बाय द थर्ड और फोर्थ डे यूज़ ओनली अ हाफ स्ट्रेंथ न्यूट्रिएंट सोल्यूशन फॉर अबाउट अ वीक बिफोर ग्रेजुएटिंग टू फुल स्ट्रेंथ सोल्यूशन। और ये क्या कह रहा है कि हम जब पानी में उसको ट्रांसफ़र कर देंगे, हाइड्रोपोनिक सिस्टम में कई सारे हमारे सिस्टम है, सबसे कॉमन है न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक, तो हम उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे उसको। और क्या करेंगे ना कि पहले शुरुआती दिनों में हम पूरा हाफ स्ट्रेंथ वाला पहले यूज़ करेंगे सॉल्यूशन, मतलब ज़्यादा नहीं। मान लीजिए हम 100% सॉल्यूशन है हमारा, मीडियम उसका स्ट्रेंथ है, तो हम पहले 50% स्ट्रेंथ ही यूज़ करेंगे, और उसके बाद 1-2 हफ्ते बाद हम उसमें पूरा स्ट्रेंथ यूज़ करेंगे सॉल्यूशन का, जिससे हमारा प्लांट बढ़िया से ग्रो करेगा। फिर से एक बार देख लेते हैं क्या होगा। हम पहले अपना ग्रोथ मीडियम तैयार कर लेंगे, ग्रोथ मीडियम हम सीड्स को लगा देंगे। ग्रोथ मीडियम को तैयार करने से पहले हम उन्हें पहले पानी में प्री सोक करके रखे रहेंगे, जिसकी वजह से वो पानी में से मॉइस्चर सोख लेगी और हमारा सीड ग्रो करेगा। उसके बाद क्या करेंगे कि जब हमारा कुछ दिनों बाद, जब हमारा प्लांट में हमारा सीड ग्रो कर जाएगा और उसमें पत्तियाँ इमर्ज हो जाएंगी, तो हम अपने हाइड्रोपोनिक सिस्टम में उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। हाइड्रोपोनिक सिस्टम में ट्रांसफ़र करते हुए ये बात ध्यान रखनी है कि 3-4 दिनों तक हमें हाफ स्ट्रेंथ वाला सॉल्यूशन ही यूज़ करना है, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। उसके बाद हम 1 हफ्ते बाद हम उसको पूरा स्ट्रेंथ वाला सॉल्यूशन यूज़ करेंगे। ठीक, अब है हमारा, हम मान लीजिए हमने एनएफटी सिस्टम में अपना न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक में उसको ट्रांसफ़र कर दिया, और अब हमारा प्लांट ग्रो कर रहा है। ग्रो करने के बाद उसमें जब फल आएंगे, खीरा मान लीजिए उसमें प्रोड्यूस हो जाएंगे, तो हमें उनको हार्वेस्ट भी तो करना होगा, तोड़ेंगे हम उसे। तो हार्वेस्टिंग देखना है कि हम कैसे करते हैं। तो कुकुम्बर्स आर रेडी फॉर हार्वेस्ट इन 50 to 70 डेज आफ्टर स्प्राउटिंग डिपेंडिंग ऑन द वैरायटी। जब हम मान लीजिए हमने प्लांट लगाया, तो जो हमारा कुकुम्बर होता है वो 50 से 70 दिनों में तैयार हो जाता है, लेकिन ये वैरायटी पे भी डिपेंड करता है, लेकिन जो मैक्सिमम होता है वो 50 से 70 दिनों में तैयार हो जाता है। ठीक, सिंस द और हम फिर उन्हें तोड़ सकते हैं।
Since the cucumbers on the plant start growing at different time, they will also be ready to harvest at different time. ये बोल रहा है कि हमारे कुकुम्बर जो होते हैं ज़रूरी तो नहीं, ऐसा तो नहीं होता है कि एक दिन में ही सारा कुकुम्बर आ गया पौधे में, 100 कुकुम्बर आ गए। वो समय समय पर ग्रो करते हैं, फिर आते हैं, ग्रो करते हैं। तो जब जब वो ग्रो करेंगे टाइम टू टाइम हम उनको बारी बारी से तोड़ते रहेंगे, ठीक। मोस्ट स्टैंडर्ड कुकुम्बर्स आर हार्वेस्टेड व्हेन दे आर 12 to 14 इंचेस लॉन्चिंग। जो स्टैंडर्ड कुकुम्बर्स हैं ज़्यादातर वो जब 12 से 14 इंच के हो जाते हैं तो हम उन्हें तोड़ लेते हैं, वो बढ़िया माने जाते हैं, ठीक। हार्वेस्ट कुकुम्बर्स फ्रिक्वेंटली टू अवॉइड एक्सेसिव क्रॉप लोड्स एंड प्रोमोट नॉर्मल फूड डेवलपमेंट। ये कह रहा है कि जैसे जैसे हमारा कुकुम्बर ग्रो करता जाएगा तो हमें उनको जल्दी जल्दी तोड़ते रहना है, नहीं तो कुकुम्बर एक ही पौधे पे बहुत ज़्यादा होंगे तो हमारा पौधा ख़राब होगा। और इस तरह से जल्दी से अगर हम जल्दी जल्दी कुकुम्बर को तोड़ते रहेंगे अपने टाइम टू टाइम तो हमारा नॉर्मल फ्रूट डेवलपमेंट भी होता रहेगा, ठीक। तो ये हमारा हो गया हाइड्रोपोनिक वाला सिस्टम के द्वारा कुकुम्बर कल्टीवेशन। एक बार देख लेते हैं। हमें इन सब इम्पोर्टेंट बात का ध्यान रखना होता है, पीएच का, एयर फ्लो का, टेम्परेचर का। फिर हमें कुछ वेराइटीज़ पढ़ी इनके बारे में भी, और फिर स्टेप देखा कि कैसे करते हैं और हार्वेस्टिंग देखा, ठीक। थैंक यू।